आइए हज़रात, अब हम उस तरफ सफर करेंगे। इंसानियत हमेशा से जुल्म और बर्बरियत के हाथों जख्मी होती आई है। वो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हों या भट्टियों में कोयला झोंकता मासूम बचपन, गुर्बत के पैरों में मजबूरियों के चीखते घुंघरू हों या फुटपाथ पर कटे पेड़ की तरह नींद की तलाश में गिरते मेहनत कश। तारीख गवाह है कि जिन शोरा ने समाज के दबे कुचले तबके को अपनी आवाज बनाया, हमेशा से अवाम के महबूब तरीन शोरा वाक़े हुए। मैं उस शायर की आमद में ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि न बस यूं ही हमारे सर पे ये खुशरंग पगड़ी है, न बस यूं ही हमारे सर पे ये खुशरंग पगड़ी है, बहुत दिन तक जब हमने किसी चौखट पर रगड़ी है। आइए जोरदार तालियों से दुनिया अदब के महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब के हुजूर मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं तशरीफ लाएं। आप हज़रात जोरदार तालियों से उनका माइक पर इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, सच पूछिए तो मुशायरा तो हो गया आपका और बहुत कामयाब मुशायरा हुआ माशाअल्लाह। फहीम साहब को बहुत मुबारकबाद। अब आप मुरब्बतन बैठे हुए हैं तो दो चार शेर सुना देता हूं, वरना आप शेर न तो आपका सुनने का मूड है और न मेरा पढ़ने का, क्योंकि जिस तरह फजा बना लिए आपने। देखिए हम तो आपसे ज्यादा थके हुए हैं, हम बहुत थके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत शुक्रिया। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। दूल्हा बना दीजिए। देखिए, कुछ शेर सुनाता हूं, अगर आप सुनने के मूड में आ जाएंगे तो मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा। वरना बहुत लंबा सफर करके, कल हम सफर करके दुबई पहुंचे, दुबई का रात मुशायरा पढ़ के स्टेज से सीधे एयरपोर्ट आए और सफर में ही है अभी तक। अब आप समझ लीजिए कि किस कदर थके हुए हैं, लेकिन चूंकि पिछली बार भी नहीं आ पाए थे तो इस बार ये हुआ कि किसी भी कीमत पे पहुंचना है, वादा निभाना है। तो हम तो आपकी मोहब्बतों में आ गए, लेकिन अब आप कितनी मोहब्बतें करते हैं ये वक्त बताएगा। मैं एक बहुत पुरानी गजल है मेरे पास बहुत से नए शेर मैं लेकर आया था आपको सुनाने के लिए, लेकिन वो शेर मैं अभी जाया नहीं करूंगा। मैं ये देख लेता हूँ कि आप में अगर जान पैदा हुई, जिंदगी पैदा हुई तो सुनाऊंगा, वरना फिर क्या फायदा। वो एक साथ तेल बेच रहे थे, बाल उगाने का तेल। तो एक साहब ने उन्हें बुलाया, कहने के वाकई बाल आ जाएंगे? बोले बिल्कुल साहब, आजमा कर देखिए। तो उन्हें एक पत्थर रख दिया सामने, बोले इस पर तेल लगा के बता, अगर इस पर बाल आ जाएंगे तो मेरे सर पर भी आ जाएंगे। तो मसला बिल्कुल इस वक्त यही है कि हमारे सामने अगर आ गए तो आ गए, नहीं पूरे इम्कानात हैं। दो तीन शेर सुनाता हूँ। एक छोटी सी गजल है मेरी कि हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। वाह वाह, थोड़ा सा तो होगा कुछ का। ऐसी जरूरत और देखता हूँ, अगर आगे आप मोड में तो मैं शेर सुनाता। हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती, एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू। घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती, क्या कहने। और बाप का साया किसी बच्चे के सर से न उठे, बाप का साया किसी बच्चे के सर से न उठे, फूल से बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। बाप का साया किसी बच्चे के सर से न उठे, फूल से बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। और जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पे शराफत नहीं देखी जाती।
बहुत अच्छा, वाह, मुल्क वाह, खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार। अब शेर सुनाने पड़ेंगे जी। बिल्कुल आप पूरी तरीके से बेदार हो चुके हैं तो शेर सुनाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा सुनने लगे हैं आप, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट का वक्त आपसे और लूंगा। एक बहुत अच्छी सी गजल सुनाता हूँ, उसके बाद मुशायरा तो मुशायरा है फिर जी सुनाऊंगा। मतलब पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए, मगर ऐसे ही सुनिएगा, मोहब्बतों से सुनिएगा भाई। मतलब ये है उमर भाई, मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या सजा के कहा है आपने, वाह, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। मतलब अच्छा था, जब हो तो हार एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मतलब अच्छा। इसी तरीके से हर शेर सुन लीजिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। तो क्या कहें, पूरी रात बैठे हैं आप, अगर एक शेर भी लेंगे इस मुशायरे से तो आपकी रात जो है तो वो बर्बाद नहीं होगी और मेरा यहाँ आना भी स्वागत हो जाएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या मतलब है, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह क्या कहने, ये भी एक वाह वाह तरकीब वाह, अपना दर्द कम करने की है। खूबसूरत शेर है, क्या कहने, वाह, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या कहने, रोज मिलने में बनी रहती है, हाँ, मिश्रा ही रोज मतलब है। मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। वाह वाह रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। वाह 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 वाह, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। फहीम साहब का चेहरा का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। बहुत अच्छा, शेर सुन लीजिए कुछ थोड़ी देर मुशायरा के। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत अच्छा, वाह, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें, बहुत अच्छा है, हमारे वाह, बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ आप किस पहलू से, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। क्या कहने, क्या कहने, गमों के, अब ये शेर समझ लीजिएगा, बस कोई तमहीद नहीं, आप बहुत ज्यादा सुन रहे, बताने की जरूरत नहीं है। माजिद साहब ये बिल्कुल ये अभी 48 घंटे का शेर है। मैंने दुबई में ये शेर कहा था और वहीं पढ़ा, अब ये दूसरी महफिल पढ़ रहा हूँ। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं, कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। वाह, गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। और पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। वाह, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह वाह वाह, पसीने की महक आती है, वाह वाह वाह, वाह, लेटेस्ट, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। और 4 मिसरे ये भी सुन लीजिए कि जिनको जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का। पिछले दिनों एक वाकया गुजरा, एक हादसा गुजरा, मैंने शेयर कहा, बस इतनी तमीज बहुत है, अहले इल्म में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का, ज़हन सितम उस चाबी से खुल जाता है। जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का,
ज़हने सितम उस चाबी से खुल जाता है। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। बहुत अच्छा, वाह। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी, जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। माचिस की एक तीली से खुल जाता है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। अब हमारे इलेक्शन आने वाले हैं साथ में, लेकिन बिहार का चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ। जब बिहार का चुनाव हुआ तो मैंने शेर कहा था, मैंने ये कहा था कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। अरे वाह वाह, शुरुआत। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। क्या काफिया है। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। क्या काफिया। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वही क्या क्या, वाह। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। वाह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। क्या कहने। ये मतलब अच्छा था, आप बता दें, अलग बात है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा, वाह वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ मोहब्बत संभाल लेते हैं। अब शेर सुनिए। हम अहले ज़र्फ़ मोहब्बत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ मोहब्बत संभाल लेते हैं। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। जरूरी ये नहीं ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल। फिर आप थक चुके हैं, फिर मुझे अफसोस हो रहा, फिर आप थक गए, अच्छे खासे मूड में आ गए थे। देखिए अभी मैं इतना बढ़िया बाप मूड में आ गए तो मैं हटने वाला नहीं हूँ इस गजल को सुना के। इसके बाद एक नज्म भी सुनाऊंगा, फिर हटूंगा माइक से। अब आप आए। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। बहुत अच्छा। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। और तू बारिशों से न डर कर तिलावत कुरान, तू बारिशों से न डर कर तिलावत कुरान, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। वाह वाह वाह। तू बारिशों से न डर कर तिलावत कुरान, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं, वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। आज हालात ऐसे ही है कि सरहदों पर तबाही मची हुई है। हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं। पिछले दिनों में टीवी पर 2-3 दिन का टाइम था मेरे पास, तो मैं घर पर था, दिन रात टीवी के सामने बैठा और ये सारे मनाजिर देख रहा था कि ये लाशें आ रही हैं, सरहदें खून से तर हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, और जहां लाशें पहुंच रही हैं वो सब गरीब मजदूर किसानों के घर हैं। वहां से मेरी सोच उभरी कि यार ये हिफाजत करने वाले ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं
और हमें बर्बाद करने वाले महलों में रहते हैं। यहाँ से मेरी एक सोच उभरी, एक शायर की सोच है। अगर मेरी सोच सच्ची है तो मैं आपसे ताई चाहूंगा कि जब मैं शेर पढ़ूं और आप ये नज्म पढ़ूं और आपको ये लगे कि जौहर कानपुरी ने सच कहा है, तो बखीली से काम मत लीजिएगा, पूरी तरीके से मेरे साथ शरीक रहिएगा, ताकि ये मुझे महसूस हो सके कि मैंने सच कहा है। मैंने आपके भी दिल की बात कही है, मैंने खाली अपने दिल की बात नहीं कही। इस नज्म का उन्वान है, इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। बिल्कुल ताजा नज्म है, देख के पढ़ूंगा, समाज फरमाइएगा। और मेरे हाफिज बैठे हुए हैं ये मास्टर साहब, तो इस नज्म को भी याद कर लीजिए, बाद में मुझे सुनाइएगा फोन पे। हाँ, सबको सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं। हाँ, तो ये नज्म जय जवान जय किसान, वो सोच देखिएगा। और मेरी नज्म यहाँ से शुरू होती है, पहले ही मिसरा, पहले ही शेर अगर काम का हो तो तालियां बजाकर मुझे हौसला दीजिएगा, नज्म आगे बढ़े। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। चेयरमैन साहब, आपके हवाले से ये नज्म पढ़ता हूं। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। नज्म आगे बढ़ रही है। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना पर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना पर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। बहुत अच्छा है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद। एक सवाल सही उठाया मैंने, मुझे बताइए कि मैंने सही सवाल उठाया। क्या बात है, वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुल्क को, तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए। बहुत शुक्रिया। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां कहे गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। और नज़्म आखिर हो रही है। जब ये नज़्म आखिर हो और आपको अच्छी नज़्म लगी हो तो मुझे जोरदार अपनी तालियों के साथ रुखसत कीजिएगा। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पे कुर्बान तन धन करे, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का
बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब है, क्या कहना।